नमस्कार दोस्तों। हर इंसान जीने के लिए पैदा होता है, लेकिन हालत उसे हरा देते हैं। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसका एक बड़ा स्वप्न था। वो एक महान चित्रकार बनना चाहता था। वो पुराने कागज, किताबों की गाली, पन्ने और घर की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाया करता था। उसके टीचर उसके चित्र देखकर अक्सर कहते थे, अरुण, तुम्हारे हाथों में कमाल का हुनर है। एक दिन तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेगा। ये बात सुनकर अरुण का दिल उम्मीद से भर जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके पिताजी गंभीर बीमार हो गए, घर की आमदनी बंद हो गई। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अरुण को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वह एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा। सुबह से रात तक वह मेहनत करता था। धीरे धीरे उसके चित्र गायब हो गए। उसकी पेंसिल धूल गाने लगी और उसका सपना उसके दिल के सी कोने में दब गया। कई साल बीत गए। एक दिन दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आए। इंतजार करते समय उन्होंने देखा कि अरुण एक पुराना कागज के पीछे छोटा सा चित्र बना रहा है। बुजुर्ग ने चित्र देखकर पूछा, यह चित्र किसने बनाया? अरुण ने धीरे से कहा, मैंने। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बहुत खूबसूरत है, क्या तुम चित्रकार हो? अरुण उदास होकर आंसा, नहीं साहब, बचपन में चित्र बनाया करता था, लेकिन जिंदगी के मुद्दे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुमने चित्र बनाना इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें हुनर नहीं था? अरुण ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें चित्र बनाना पसंद नहीं था? अरुण ने फिर कहा, नहीं। तो फिर तुमने क्यों छोड़ा? अरुण ने सिर दुड़ाकर कहा, क्योंकि हालात ने साथ नहीं दिया। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, एक छोटे से बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ चिता होता है। जब पिच मिट्टी के नीचे दफन होता है तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। मिट्टी उसे दबाती है, बारिश से मारती है, हवा उसे हिलाती है, फिर भी विजय नहीं सोचता कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वह धीरे धीरे मिट्टी को चीरकर ऊपर आने लगता है। वह रोशनी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह मिट्टी के नीचे दबकर मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, वह एक बड़ा पेड़ बनने के लिए पैदा हुआ है। ये बातों अरुण के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी रात कई सालों बाद उसने फिर से पेंसिल उड़ाई। उसका पहला चित्र परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज का बाद 10 मिनट चित्र बना के लगा। 10 मिनट 30 मिनट बन गए, 30 मिनट 1 घंटा बन गए। महीनों बाद उसका हुनर फिर सिखरने लगा। उसने अपने चित्र सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू किए। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाना लगे। वे कहते, इस उम्र में तुम अब आर्टिस्ट बना गए। लेकिन इस बार अरुण ने हालात के सामने टुकड़े इनकार कर दिया। वह लगातार कोशिश करता रहा। एक दिन उसका एक चित्र एक मशहूर आदमी के नजर में आया। अरुण को अपना पहला बड़ा ऑर्डर मिला। उसके बाद और भी मौके आने लगे। कुछ साल बाद जब अरुण अपनी खुद की आर्ट एग्जीबिशन में खड़ा था, तब उसने कहा, मैं कभी हारा हुआ इंसान नहीं था। मैंने सिर्फ अपने अंदर के विजयी को हालात के नीचे दबा दिया था। दोस्तों, हर इंसान अपने अंदर कई सपने और आनंद साधने लेकर पैदा होता है। एक छोटे बच्चे को चलना सीखते हुए देखिए, वह बार बार गिरता है,
लेकिन वह चलना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अभी तक हार मानना नहीं सिखाया गया। लेकिन बाद में ज़िंदगी हमें हर डर सिखाती है। गरीबी, नाकामी, लोगों की आलोचना, परिवार की जिम्मेदारियाँ, रिजेक्शन और दूसरों की नेगेटिव बातें, ये सब मिलकर हमारे अंदर के विजयी को ढक देते हैं। याद रखिए, हर इंसान जीने के लिए पैदा होता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी कड़ी की कमी से नहीं बल्कि मुश्किल हालात की वजह से हार जाते हैं। लेकिन हालात आपको आखिरी फैसला नहीं है। आपकी गुरुवात कैसी थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो या नहीं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका सपना आपके अंदर जिंदा है तब तक आप हारे नहीं हैं। आज एक छोटा कदम कम उड़ाइए, एक पन्ना पढ़िए, एक नई कड़ी सीखिए, 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, एक अपेक्षा भेजिए, एक बार और कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बदलने के लिए हर बार बड़ा मौका नहीं चाहिए, कभी कभी एक छोटा सा फैसला ही काफ़ी होता है। अपने हालत से कहिए, तुमने मुझे कुछ के लिए रोका होगा, तुमने मुझे निराश किया होगा, लेकिन तुम मेरे अंदर की विजयी को ख़त्म नहीं कर सकते। आप फाड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, आप बढ़ने के लिए पैदा हुए, आप उड़ने के लिए पैदा हुआ है, आप जीने के लिए पैदा हुए। हर इंसान जीने के लिए पैदा होता है, लेकिन हालत उसे हरा सकते हैं। जो इंसान हाल से ऊपर उठता है वही असली विजयी बनता है। धन्यवाद, थैंक्स।